हाँ भी क्या हाल है। तो मेरा नाम है अलीजर और आप देख रहे हैं मेरा जरनामा। आई वेलकम यू ऑल टू द वन एंड ओनली बिजनेस बेस्ड पॉडकास्ट ऑफ पाकिस्तान पावर्ड बाय एडवेंट आर्क। तो आज की वीडियो में जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वाई मनी लव स्पीड। हम में से अक्सर लोग ये समझते हैं कि पैसे चेज करने के लिए अच्छी प्लानिंग होनी चाहिए, कुछ लोग समझते हैं अच्छी एग्जीक्यूशन होनी चाहिए, कुछ लोग ये समझते हैं कि मार्केट गैप का बेहतरीन आइडिया होना चाहिए, हमें बुल्स आई हिट करनी चाहिए, हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए। टर्न्स आउट कि ये सारा कुछ करने से पहले और उसका प्री रैक ये है कि आपके अंदर एग्जीक्यूशन की स्पीड होनी चाहिए, मार्केट रिसर्च करने की स्पीड होनी चाहिए आपके अंदर। सिर्फ डू इट के अलावा डू इट क्विकली की भी स्पीड होनी चाहिए। तो वाई मनी लव स्पीड के थीसिस को आज लेकर चलेंगे और देखेंगे कि क्या ये वैलिडिटी रखता है या नहीं। तो शुरू करते हैं बगैर किसी डिले के। हाँ भाई क्या हाल है, सब ठीक ठाक हैं? कैसा जा रहा है धंधा पानी, कैसी जा रही है बिजनेस की लर्निंग? वेलकम टू द 79th वीडियो ऑफ द जरनामा सीरीज। आई होप कि आपको बिजनेस की लर्निंग इन वीडियो से मिल रही हो। अगर मिल रही हो तो अपना फीडबैक देने के लिए आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या नीचे लिंक्डइन और इंस्टाग्राम है, वहां पे आके अपना फीडबैक दे सकते हैं। और अगर आपको मुझसे पेड बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए जिसमें कोई डिस्काउंट अवेलेबल नहीं है तो नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में उसका लिंक है, वो भी आप बुक कर सकते हैं। 1 या 2 दिन के वेटिंग टाइम पे आपको मिल जाएगी। वो आपको इसलिए बुक करनी चाहिए कि अगर आप बिजनेस में किसी रोड ब्लॉक के सामने आ गए हैं, कोई ब्लॉकेड या कोई फसाड आपके सामने आ गया है और आप समझते हैं कि डिस्कस करने से शायद आपका कोई मसला हल हो, तो वो बाउंसिंग बोर्ड जो है आपको उस बिजनेस की कंसल्टेंसी सेशन 1 घंटे में मिल सकता है, वो आप बुक कर सकते हैं। आज हम जिस वीडियो को लेकर आए हैं अब ये है कि मेरे जो न्यूरल पाथवेज हैं वो थोड़े से कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। मैं रात के जिस वक्त ये वीडियो बना रहा हूँ उसकी वजह ये है कि बड़ी हैवी कॉरपोरेट मीटिंग्स, क्योंकि क्वार्टर क्लोजिंग हो रही है और अभी अभी एक हुई और अगला क्वार्टर खुला है, तो दिमाग की आप समझ लें बैंड बजी हुई है। लेकिन ये वाली वीडियो बनानी ज़रूरी है ताकि कम्युनिटी ब्रीड होती रहे। कम्युनिटी ब्रीड होगी तो आप सीखेंगे तो आएंगे और मुझे कुछ सिखाएंगे और मिलके हम कुछ बड़ी चीज़ बनाएंगे। तो ये बड़ी ज़रूरी है। तो न्यूरल पाथवेज जो है ना, जो बड़े शार्प और विट किस्म की चीज़ होती है, वो थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज होती है। बट देन अगेन यू गॉट डू व्हाट यू गॉट डू, क्योंकि जब आपने बिजनेस करना है और एंटरप्रेन्योरशिप करनी है तो सब कुछ करना है, लेकिन आपने थकना नहीं है। तो हमें कई महीने हो गए पूरी नींद लिए, रेफरेंस तो आप समझ ही गए होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वाई मनी लव स्पीड। और इस मनी लव स्पीड का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये डोरमेंसी से निकालने का भी काम करता है। और अगर आपकी स्पीड जो है एग्जीक्यूशन की वो ठीक तरह से कैलिब्रेटेड नहीं है तो उसको ठीक करने का काम भी करता है। तो आज इसी पे डिस्कस करेंगे। मैं जब 2023 2024 में मार्केटिंग एजेंसी चलाता था तो मैं स्पीड के कॉन्सेप्ट से वाकिफ़ नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि चीज़ें हो जानी चाहिए ऑटोमेटिकली। उसकी वजह ये थी कि मैं पहले इन्फ्लुएंसर होके आया था। इन्फ्लुएंसर से मैंने ब्रांड एंड पीआर मार्केटिंग खोली थी, उससे मैंने कंप्लीट 360 मार्केटिंग खोली थी। तो मुझे ये लग रहा था कि चीज़ें हो जानी चाहिए आपके लिए। वाई डू यू हैव टू डू थिंग्स? टर्न्स आउट कि वो वाला मॉडल स्केल इसलिए नहीं कर सकता बिकॉज यू नीड टू गेट ऑफ योर एस एंड डू स्टफ। एंड व्हेन यू गॉट डू दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि करने से चीज़ें होंगी। अब करने, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि डोंट थिंक जस्ट डू, और बिजनेस का सबसे मुश्किल काम है करना। तो करना ज़रूरी है, वो तो ठीक है, लेकिन करने की इंटेंसिटी क्या होनी चाहिए और उसके क्या रिपरकशंस होने चाहिए और उसके क्या डिटर्मिनेंट्स होने चाहिए, आज की वीडियो में वो डिस्कस करेंगे। वाई मनी लव स्पीड। अगर हम दो तरह के पाथवेज को आपस में कंपेयर करें, और एक ऐसा पाथवे है जब जब आप स्पीडी डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे होते तब आप क्या कर रहे होते हैं। मैं आपको 1 - n समझा देता हूं ताकि आपको n खुद ही समझ में आ जाए। जब जब आप स्पीडी डिसीजन मेकिंग नहीं कर रहे होते तो आप वेट कर रहे होते हैं। वेट कर रहे होते हैं का मतलब यह है कि आप रिस्क अवर्स होके चल रहे होते हैं, रिस्क से दूर रह के चल रहे होते हैं, और आप इस बारे में फिक्रमंद होते हैं कि कहीं मैं गिर ना जाऊं, कहीं मेरे फंड्स गिर ना जाएं, कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। तो संभल के चलो, स्लोली चलेंगे, कोई मसला नहीं। वॉरेन बफेट ने कहा है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, स्लोली सारा कुछ होगा। लेकिन आप इस बात को भूल जाते हैं कि वो उसने स्टॉक्स के लिए कहा है जिसमें आपकी कोई एक्टिव एफर्ट नहीं है, और ये वाली एग्जांपल वहां पर फिट नहीं होती। जो स्लोली चलना, जो आराम से चलना, ये चलना है, इसका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है। पॉइंट ऑफ ओरिजिन ये है कि ये बातें आपको जिन लोगों ने बताई हैं वो वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, वियतनाम वॉर और मुख्तलिफ वॉर टाइम से होकर आए हैं। पिछली सदी जो है वो केओस की सदी थी। कभी कुछ हो रहा था, कभी क्रैश हो रहा था, कभी फ्लू आ रहा था, कभी फलाना बम गिर रहा था। तो वहाँ पे स्कारसिटी एक प्रॉब्लम थी। और जब मनी अबंडेंस में ना हो, जब मनी इतनी फ्रीली फ्लोटिंग ना हो, तो उस केस में संभल के चलना एक वैलिड पॉइंट है। और उसमें आप इस बात को समझ सकते हैं कि संभल के क्यों चलना चाहिए कि अगर तुम गिर जाओ
तो तुम्हारे पास गोल्ड बार तो होने ही चाहिए जो तुम्हें बचाएंगे, बट नॉट एनी मोर। मैंने आपको पहले भी समझाया कि कोविड के बाद डिजिटल वर्ल्ड इकोनॉमी टोटली चेंज हो चुकी है और अब की दुनिया इज अ डिफरेंट गेम। हो क्या रहा है, अब एक टेंडर निकलता है या एक PR रेज होती है, यानी कि एक कंपनी के एग्जेक्टिव्स हैं जिनके पास पैसे हैं और वो कोई काम करवाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे वो अपनी कंपनी का सारा डेटा क्लाउड पे शिफ्ट करवाना चाहते हैं और क्लाउड आर्किटेक्चर को डिप्लॉय करने के लिए उनको एक सिस्टम चाहिए। तो उन्होंने पहली बात तो ये कि जिनको ये काम अलॉट करना है उन्होंने अपने दिमाग में प्री असाइन किया हुआ है कि क्लाउड आर्किटेक्चर करने वाले कौन कौन लोग हैं, CTO CMO ने। पहली बात तो ये, इसलिए आपको मार्केटिंग करनी चाहिए। वो भी प्रीएम्प्टिव काम करने की वजह से ही होगी, ये नहीं कि जब पूरी मार्केट गुजर जाएगी आप कहेंगे मैं तो ब्रांडिंग करने के लिए आ गया हूँ, ये एक अलग बात है। बहरहाल जैसे ही अगर आप फॉर एग्जांपल अब वो जो CTO बंदा है वो लिंक्डइन पे बैठा और उसने आपको और आपकी कंपैरेटर एजेंसी को दोनों को क्यूरी डाली, तो सबसे पहले वो वाली क्यूरी क्लोज होगी जो कहेगा हाँ ये काम हो सकता है और आज हम शुरू कर रहे हैं, बजाय इसके कि वो क्यूरी आपको डाले और आप कहें कि मैं एक जूम कॉल बुलाऊंगा, मैं स्लैक पे मैसेज करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, मेरे 12 बंदे बैठेंगे, वो आपको प्रेजेंटेशन बना के देंगे, वो प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंट होगी। जितनी देर में आपने ये सारा कुछ किया उतनी देर में ऑलरेडी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट हो गया होगा। तो क्योंकि लोगों की डिमांड बहुत तेज है और क्योंकि फ्लो ऑफ मनी बहुत तेज है, फ्लो ऑफ मनी ही एक्चुअली इकोनॉमी का ब्लड है। तो क्योंकि दुनिया में इस वक्त फ्लो ऑफ मनी बहुत तेज है, पीपल डू नॉट वांट एंड कंपनीज एंड एंटरप्राइजेस डू नॉट वांट यू टू डू थिंग्स वेरी प्रॉपरली। They also don't want you to do things very improperly, but they want you to just do things. जो do things वाली चीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। तो मैं आपको लेके चलता हूँ हार्वर्ड, MIT और वॉल स्ट्रीट जर्नल के हिसाब से और आपको समझाता हूँ ये गेम क्या है। सबसे पहले हम रेफरेंस लेते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल का। वॉल स्ट्रीट जर्नल पे उन्होंने बड़ी रिसर्च की, रिसर्च करके उन्होंने मोस्ट सक्सेसफुल कंपनीज का डाटा निकाला और HFT के ऊपर उनको एनालाइज किया। हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग का मतलब ये है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो अपने फंड्स में ये फिक्र किए बगैर कि किस किस्म का ब्रांड पोर्टफोलियो आ रहा है, ये फिक्र किए बगैर कि कितने % रिटर्न जा रहा है, ये फिक्र किए बगैर कि कहीं हमारा लॉस ना हो जाए, ये फिक्र किए बगैर कि रुकीज कर रहे हैं या हम प्रॉपर ब्लूमबर्ग से कर रहे हैं। जो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनीज हैं दे हैव टर्न्ड आउट टू बी द मोस्ट सक्सेसफुल। व्हाट एक्चुअली इज हैपनिंग कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर बहुत सारे डेटा पॉइंट्स को यूज करके उनको डिप्लॉय किया जा रहा है, जिसकी वजह से जल्दी जल्दी डिसीजन मेकिंग किए जा रहे हैं माइक्रो सेकंड्स के अंदर। और उन माइक्रो सेकंड की डिसीजन मेकिंग जो कि एक्चुअली डेटा फेड है, उसकी वजह से जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो बड़े बड़े क्लस्टर एनालिसिस की वजह से नहीं आ रहे। तो ये है एक साइड ऑफ कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग में। अब इसकी एक्चुअल साइंस आपको मैं अगर बताऊं तो आप हैरान होंगे। इसकी एक्चुअल साइंस ये नहीं है कि बहुत जल्दी जल्दी काम करने से स्लॉपी काम कर दो या घटिया काम कर दो, ये मतलब नहीं है इस बात का। इस बात का मतलब एक्चुअली ये है कि जब आप एक टाइम इंटरवल में डिसीजन टाइम का लूप छोटा करेंगे, तो फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसके पास दिन में काम करने के लिए 8 घंटे है। 8 घंटे में उसने 4 लेयर से गुजरना है और 4 लेयर से गुजर के एक डिसीजन पे पहुंच के वो वाला काम करवाना है। दूसरा बंदा है जिसने उतनी लेयर से नहीं गुजरना, वो उसका एक वीक प्रोटोटाइप खड़ा कर लेगा, उसके बाद वो जल्दी से फेल हो जाएगा उसी 8 घंटे। जितनी 8 घंटे में उस दूसरे बंदे ने वो काम शुरू करना है ना, ये वाला बंदा एक दफा करके फेल करके उसमें रीडू करके उसमें डेटा इनपुट करके रीडू करके थर्ड फोर्थ, देखें आज तक दुनिया में जितने भी प्लान बने हैं पेपर पे वो सबके सब सक्सेसफुल हैं और 99% रियलिटी में फेल है। उसकी वजह ये है कि हर प्लान पेपर पे पास ही होता है और हर प्लान ऑलमोस्ट एवरी टाइम एग्जीक्यूशन में फेल ही होता है, क्योंकि आपके पास डेटा पॉइंट्स नहीं होते फेलियर के। तो आपने अगर उसी टाइम के अंदर वो वाला काम खत्म करना है तो 8 घंटे डिसीजन बनाने में लगने के मैंने क्या करना है। आपने 7, यहां पे हार्वर्ड की रिसर्च आती है, वो कहती है कि डिसीजन मेकर एक्यूरेट वो है जो 70% डाटा अगर उसके पास किसी चीज का है तो काम शुरू कर दे। 90% का अगर वेट करेगा इट विल बी टू लेट। जब तक आप प्रेजेंटेशन बना के प्रिंट लेंगे कोई और ऑर्गेनाइजेशन आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी विन कर चुकी होगी। तो इसलिए एंटरप्राइज लेवल पे अगर आपके पास 70% डेटा ऑफ एनीथिंग है, जस्ट स्टार्ट वीक प्रोटोटाइप खड़ा करें, यू कैन रिफाइन इट ओवर टाइम। मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, कोडैक, कैनन, सोनी, रोड, एमरान, इन सब के लॉन्च डेट्स पे क्या हुआ था किसी को नहीं पता। इन सब को आज कंपनीज जानती हैं, पिछला सारा डेटा डिलीट किया जा सकता है। इसलिए हार्वर्ड और WSJ के मुताबिक अगर आपके पास 70% डेटा है तो आपको फॉरन एक्शन में चले जाना चाहिए। रिफाइनिंग ओवर टाइम हो जाएगी, ठीक ठाक चीजें ओवर टाइम हो जाएंगी, बट आपको हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग और आपको वाई वेलोसिटी इज लव्ड बाय द मनी
के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि छोटे टाइम टेन्योर के अंदर आप ज्यादा लूप्स को चला के, ज्यादा जल्दी डाटा ला के, ज्यादा जल्दी इनपुट करके, ज्यादा जल्दी थर्ड फोर्थ आइटरेशन पे पहुंच सकते हैं, जहां पे सोचने वाले अभी 12 घंटे लगाएंगे. सो इन दिस पर्टिकुलर डोमेन व्हाट माय अल्मा मैटर सेज एंड व्हाट आई आल्सो बिलीव इज व्हाट यूपेन यानी कि वॉर्टन सेज. So Wharton says that in the current digital economy, it is very hard for you to differentiate because everybody has access to almost everything. And the moat that you're going to build is not going to be built because you did something different. If you aim for something different, you're totally ignoring the laws of probability. So see, there's a bell curve of the probability and there's one side that has a small skewness and the other side has a small skewness and 50% of data lies in the middle. The problem with us is that we try to base ourselves that we'll become that unicorn that is in the outlier side, but the probability of that happening is always 1 minus n. So 1 minus n के अंदर हमारी जिंदगी अगर गुजर रही होगी तो वो एक प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि हम वो यूनिकॉर्न होंगे, वो गोल्डन हॉर्नेट होंगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है. तो फिर प्रॉब्लम ये आएगी कि जो मोट हमने बनाना है, वो यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन जो हमने बनानी है, जो कि रेप्लिकेबल ना हो, वो क्या होगी. वॉर्टन इस बारे में ये कहता है कि इन टुडेज डिजिटल इकोनॉमी द मोट दैट यू लुकिंग फॉर इज एंड फॉरमोस्ट योर स्पीड. योर स्पीड इज योर मोट बिकॉज if you can do things, if you can deploy that cloud architecture within 48 hours or even start on it, then you are yourself not copyable anymore. Nobody is going to copy you anymore because they can't copy you because you are speedy. हाँ, स्लॉपीनेस नहीं करनी, घटिया लोगों से काम नहीं करवाना, ये नहीं करना कि अब आप कहेंगे क्योंकि मैंने जल्दी काम शुरू करना है और मैं प्रोग्रामर नहीं हूं तो मैं अब क्लाउड को कहूं कि मुझे डैशबोर्ड बना के, तो ये बदतमीजी नहीं करनी है आपने. ये तो आपको भी अंडरस्टूड होगा, लेकिन मैं कहना ये चाह रहा हूं कि तीसरे गियर में फुल रेस दे के अगर आपका इंजन थोड़ा लोड अगर ले भी ले तो ओवर टाइम कूल डाउन हो जाएगा, बजाय इसके कि मैं पहले इंजन को 15 मिनट के लिए वार्म अप करूंगा और फिर रेस में उतरूंगा. उस तरह जितनी देर में आप ये काम करेंगे तो आपका मोट मिस हो जाएगा. तो अगर आप इस बात को समझ गए हैं कि हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग क्या होती है और उसका क्या रिजल्ट होता है, और हार्वर्ड ने इस पे क्या कहा, MIT ने इस पे क्या कहा, और फाइनली वॉर्टन ने इस पे क्या कहा, तो वो सब इसी बात को एडवोकेट कर रहे हैं कि 70% डेटा आपके पास हो तो शुरू कर दो, वीक प्रोटोटाइप बना लो, ओवर टाइम वो इम्प्रूव हो जाएगा. लेकिन हमारे साथ मसला ये है, मेरे पास कंसल्टेशन में भी जो लोग आते हैं और अभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, ये बातें आप कहेंगे ले भाई बातें सुनने में अच्छी हैं लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है. हमारे पास क्लाइंट लॉक हुआ, हमारे पास रिसोर्स नहीं थी, हम रिसोर्स हंट करने चले गए, ये करने चले गए, वो करने चले गए. तो फिर मैं आपको कहूँगा कि मेरी पुरानी रेजिलियंस वाली वीडियो देखें, ताकि वक्त आने से पहले ही आपने एंटिसिपेट किया हो, बिजनेस प्लान बनाया हो. बिजनेस प्लान नहीं बना हो तो आप मीटिंग में आ सकते हैं. बहरहाल मैं एक वेलोसिटी और नंबर ऑफ लूप्स रन करने वाले के लिए एक छोटी सी एनिमेशन भी यहाँ पे डालूंगा, जो कि मैंने AI को प्रॉम्प्ट दे के बनाई है, और उसमें आप ये खुद देखेंगे कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ लूप्स को नंबर ऑफ डेज के साथ चेंज कर रहे हैं तो हमारा ग्राफ कितना स्टीप होता जा रहा है. वो आप देख लीजिएगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि ये एक रियलिटी है. बहरहाल अब सवाल ये है कि हमारे लिए एक्शनेबल मटेरियल क्या है, फिर हमने क्या करना है, हाउ डू वी स्टार्ट फ्रॉम एनीवेयर. अगर हमारे अंदर वो स्पीड नहीं है और हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें समझ आ गई है कि हमारे अंदर स्पीड नहीं है, तो फिर हमने क्या करना है बताने लगा हूँ आपको, इसलिए आप जरनामा देखते हैं. तो ये अंडरस्टैंड करने से पहले कि हमें क्या करना चाहिए, हम गोल समझ लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल क्या है. मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जनरली गोल होता है टू गेट कंज्यूमर्स एंड टू कीप ऑन गेटिंग देम. बहरहाल हमारी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, ये तो हमारा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है ना, लेकिन ये जो मनी लव स्पीड वाली वेलोसिटी वाली बात है कि हमने वेलोसिटी को मैक्सिमाइज कैसे करना है, इसके लिए हमारा गोल क्या है. मैक्सिमम लोग अपनी कंपनी का गोल ये समझते हैं कि वो सक्सेसफुल आइटरेशन के ऊपर पहुंच जाएं या सक्सेसफुल मॉडल के ऊपर पहुंच जाएं. गलत गोल है ये. हमारे गोल की अलाइनमेंट के अंदर ही प्रॉब्लम है. हमारा गोल ये होना चाहिए, गौर से सुनिएगा इस बात को, हमारा गोल ये नहीं है कि हमने सक्सेसफुल आइटरेशन के ऊपर पहुंचना है, क्योंकि हम उसके ऊपर पहुंच नहीं सकते. अगर पहुंच सकते होते तो जितने पैसे वाले लोग हैं वो बहुत जल्दी बहुत सारे अच्छे लोगों को रख के बहुत जल्दी वहां पर पहुंच गए होते. लेकिन इसका ये फॉर्मूला नहीं है कि हमने बुल्स आय को जल्दी हिट करना है. इसका फॉर्मूला है कि हमने टोटल प्रोबेबिलिटी में से जो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है उसको नैरो डाउन करना है. यानी कि हमने फेल फास्ट करना है, यानी कि हमने हर गलत आइटरेशन को जल्दी जल्दी करके उसको अपने डेटा में से डिलीट करना है और 1 - n तक बहुत जल्दी पहुंचना है. मैं रिपीट करता हूं, मैक्सिमम लोग ये समझेंगे कि टारगेट को हिट करना या
सही जवाब ढूंढना हमारी ऑर्गेनाइजेशन का मनी लव स्पीड के मुताबिक गोल है। ऐसी बात नहीं है। हमारा ऑर्गेनाइजेशनल गोल मनी लव स्पीड को लेके है, हमने सब गलत जवाबों के ऊपर लाइन लगानी है। तो अगर हमारा गोल ये है कि हमने सही वाली प्रोबेबिलिटी, द राइट काइंड ऑफ प्रोबेबिलिटी को नैरो डाउन करना है, तो हमने गलत वाली प्रोबेबिलिटी को जल्दी जल्दी देखना है। और जल्दी जल्दी देखने का मतलब है हमने फास्टर लूप्स रन करने हैं, और फास्टर लूप्स रन करने के लिए हमने आधी इंफॉर्मेशन के ऊपर एक्शन लेना है, जल्दी से फेल करना है, उसको डिलीट करना है, ताकि सिर्फ सही की प्रोबेबिलिटी हमारे पास रह जाए। ये हमारा गोल होना चाहिए। ये हमने करना कैसे है, इसमें 2-3 स्टेप्स हैं। खैर, ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन आप इसको वेरी कर सकते हैं, बट नंबर 1 स्टेप ये है कि आपको इस्टेब्लिश करने पड़ेंगे इनेबलर्स, यानी कि आपको वो लेयर्स डिलीट करनी पड़ेंगी जो आपकी अप्रूवल के रहते आगे नहीं जा सकते। विच मीन्स कि अगर आपको कोई क्यूरी लैंड हो गई है, बाय वॉट एवर मीन्स, तो अब ये ना हो कि बंदे बिठाओ, प्रेजेंटेशन बनाओ और फिर जाके प्रेजेंट करनी है। आप रेडी टू गो होने चाहिए, और रेडी टू गो होने के लिए आपको अपने नीचे इनेबलर्स को डिसीजन मेकिंग पावर्स देनी पड़ेंगी। तो नंबर 1, आपने अपने नीचे इनेबलर्स को एस्टैब्लिश करना है ताकि लेयर्स ऑफ हायरार्की को डिलीट किया जा सके। इसके अलावा आपने एक सर्टेन लेवल ऑफ थ्रेशोल्ड की डिसीजन मेकिंग अपने एस्टैब्लिश्ड इनेबलर्स को भी देनी है। इसका मतलब यह है कि अगर हर ऑर्गेनाइजेशन के रेवेन्यू और साइज के मुताबिक अगर किसी का $50,000 रेवेन्यू है, तो फिर वो 10,000 तक की अलाउंस दे सकता है, या 5,000 की अलाउंस दे सकता है। 20,000 है तो 2,000 की अलाउंस दे सकता है, कि $2,000 तक के जो डिसीजंस हैं वो तुमने खुद ले लेने हैं, मुझे पूछना भी नहीं है, ताकि वो लोग भी गलतियां करें और गलत जवाबों को, बशर्ते कि आप $2,000 की गलती अफोर्ड भी कर सकते हो। ये ना हो कि वो कोई सब्सक्रिप्शन ले आए और उसमें से ये है कि आप 3D नूड मॉडल्स बना रहे हो। इस तरह की बात नहीं मैं कर रहा, लेकिन वो इस तरह के डिसीजंस होने चाहिए जो आप बर्दाश्त भी कर सकें, जो भी आपका थ्रेशोल्ड है। तो आपने इस्टेब्लिशमेंट या एम्पावरमेंट ऑफ एनेबलर्स किया, नंबर 1। नंबर 2, आपने उनका थ्रेशोल्ड लेवल सिलेक्ट किया और लेयर्स ऑफ हायरार्की को डिलीट किया, ताकि ये जो टीम सिंक में है, ये टीम स्लैक पे है, ये अपडेटेड है, ये टीम मीटिंग है, ये हडल है, ये सिस्टम हट सके, हर बंदा अपनी अपनी डोमेन का रिस्पॉन्सिबल हो। मैं दोबारा बता देता हूं, नंबर 1 कि आपने सबसे पहले इनेबलर्स को एस्टैब्लिश करना है, यानी कि उनको एम्पावर करना है, ठीक है, और एम्पावर करने की आपने उनके साथ एक थ्रेशोल्ड फिक्स करनी है। नंबर 2 पे ये जो सिंक्रोनाइजेशन है, ये जो टीम मीटिंग है, ये जो हर रोज है, इसके बजाय हर बंदा अपनी अपनी डोमेन का रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, और ये बात आप उनसे हर रोज ना पूछ रहे हो, वो चीज ऑटोमेटिकली कहीं पे अपडेट हो रही हो और सिंक की कोई जरूरत ना हो। और नंबर 3 और सबसे इंपॉर्टेंट एक्शनेबल बात जल्दी डिसीजन मेकिंग करने के लिए ये है कि आपने फैंसी को डिलीट करना है। मुझे बहुत गुस्सा चढ़ता है जब मेरे सामने कंपनीज आती हैं और वो मुझे फैंसी होकर दिखा रही होती हैं, क्योंकि कभी एक ज़माने में मैं भी फैंसी हुआ करता था, और मुझे बड़ी अब नफरत है उन पिचेस से जो मुझे ये कहता है ना कि हम वेबसाइट बनाने के लिए पहले बंदे से उसकी ब्रांड कलर्स पूछते हैं, हम उससे फॉन्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं कि ये वाला फॉन्ट फ्लोई है तो ये नेचर को रिप्रेजेंट करता है, तो रीनास किचनएट बनेगा। क्या बदतमीजी है ये। डिजिटल वर्ल्ड में इन बातों की कोई नहीं। जब तक आप ये सोच रहे हैं कोई और कंपनी कॉन्ट्रैक्ट साइन करके पैसे लेके बैठी है बहामास में, तो आप बदतमीजी कर रहे हैं, जलील हो रहे हैं आप इस वक्त, अगर ये हरकत आप कर रहे हैं। तो ये जो है ना कि वेबसाइट बनाने से पहले समझो ब्रांड को और उसको अपने अंदर जज्ब करो और उसकी बत्ती बनाओ और घुसाओ, ये मतलब है इस बात का। तो डिलीट द फैंसी। ये जो बीच में लेयर्स है ना, ये प्रेजेंटेशंस और ये फलानी और ये स्लैक पे आ जाओ और वो ई साइन करके भेज दो, और ये सब बकवास ही आता है। जस्ट डू इट। जॉनी वू का क्या था आपको याद है? गेट अ गोल, गेट अ प्लान, गेट ऑफ योर एस। तो ये जो फैंसीनेस है ना अंदर से कि मैं जब गैटोरेड पीऊंगा और जब मैं जब सिगरेट पीऊंगा ना, फिर मुझे जो ख्याल आएगा ना वो फाइनल है, फारिग आदमी है आप अगर आप इस तरह सोचते हैं। तो ये हरकत आपने बिल्कुल नहीं करनी। 3 स्टेप प्रोसेस ये है कि इस्टेब्लिश द एम्पावरर्स, establish the enablers with a threshold. Number 2, let go of the sync, कि हर बंदा सिंक में होना चाहिए हर वक्त, उनको सिंक में होने की जरूरत नहीं है, आपको सिंक में होने की जरूरत है। और नंबर 3, डिलीट द फैंसी। फिर आपका गोल जो मैंने आपको बताया हुआ है मनी लव स्पीड में, ये नहीं होगा कि मैंने राइट टारगेट को ढूंढना है। आपका गोल ये होगा कि मैंने सब रॉन्ग आंसर्स को एलिमिनेट करना है ताकि राइट आंसर की प्रोबेबिलिटी तक मैं पहुंच सकूं। फास्टर लूप्स रन करने हैं, डेटा रिसीव करना है, डेटा इक्वेशन में जल्दी पुट अप करना है ताकि सब गलत आंसर आउट हो जाए, सही
रास्ते आपके पास आ जाएं और बाय द टाइम आपने वो प्लान बनाया, स्लैक की मीटिंग की, 12 बंदों को बुलाया, डिज़ाइन फाइनल कराया, पिच की, उस कंपनी ने जहां से वो टेंडर निकला था उस कंपनी को $10,000 वायर कर दिए और वो सारे एंजॉय कर रहे हैं और आप 70 पे जो टैंकी है वो उसका पेंट उतर गया, उसका जंग एक्सपोज हो गया और टापे जो हैं वो ब्लैक हैं, लेकिन टैंकी जो है वो रेड कभी थी, अब वो ब्राउन है। स्टैंड है ही नहीं। जहां भी जाते हैं किसी को कहते हैं यार ये बाइक को पकड़ना या दुकान के बाहर ईंट के ऊपर खड़े करना, तो स्टैंड जो है वो नीचे से टूट चुका है। साइलेंसर डेफिनेटली सुराख है उसके अंदर और उसके अंदर बिल्ली रात को सोती भी है कभी कभी, किक स्लिप है और अगला जो मड गार्ड है वो टेढ़ा है, नीचे चिक्कड़ मैट जिसको आप वो कहते हैं फ्लैप कार्ड्स, वो है ही नहीं। तो बारिश में आपके कपड़े भी गंदे हो रहे हैं। वो 70 आपके पास है और वो दूसरी कंपनी जो है $10,000 लेके एंजॉय कर रही है। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैं आपको बता रहा था वाई मनी लव स्पीड। आई डोंट नो कि न्यूरल जो मेरा न्यूरल इंजन है वो इस वक्त कितना शार्प चल रहा है, लेकिन मैंने तो कोशिश की है कि मैं वीडियो डिलीवर कर दूं। अगर आपको मुझसे बिजनेस बेस्ड कंसल्टेशन चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है और फर्स्ट कमेंट में आप बुक करके मेरी टीम से 1 या 2 दिन के वेटिंग टाइम पे आ सकते हैं और अपना फीडबैक देके ज़रूर बताएं। नीचे लिंक्डइन है, उसको फॉलो करें, नेटवर्क को ज्वाइन करें, व्हाट्सएप बिजनेस पे वो कम्युनिटी भी बनी हुई है उसको भी ज्वाइन करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। दिस इज योर बॉय AZ, ओवर एंड आउट, कट।